नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा है, इस 72 घंटे में आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और देखेंगे उनके तरफ से अगर कोई एक्शन लिया जा रहा है तो वो क्या हो सकता है। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए और बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स 72 घंटे में उनकी क्या फीलिंग्स रहेगी। द हैंगमैन, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली रिश्ता स्टक है, धोखे का एहसास है जिनका भी एनर्जी आ रहा है 72 घंटे में। लेकिन फिर भी ये स्टकनेस से बाहर आने के बारे में सोचेंगे। कभी उनको लगेगा रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, कभी उनको लगेगा नहीं रुक जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने मुझे धोखा दिया है। अपनी एनर्जीज को ये बैलेंस करेंगे, स्टक हो जाएंगे और हो सकता है कि ये इंसान जो है रिश्ते में आता जाता रहता है या फिर आप रिश्ते में इन एंड आउट होते रहते हो, कमिटमेंट नहीं देते हो, तो इस वजह से उनको परेशानी होगी। कभी कभी वो ये सोचेंगे कि रिश्ते को मौका देना चाहिए, कभी कभी सोचेंगे कि नहीं देना चाहिए। जो खुद अगर ये खुद इन एंड आउट होते रहते हैं, खुद इनको रिश्तों में कमिटमेंट नहीं देना है, तो भी ये सोचेंगे रिश्ते को मौका देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो भी ये सोचेंगे कि रिश्ते को मौका देना चाहिए, लेकिन फिर भी ये खुद को रोक लेंगे टूटे दिल से क्योंकि उनको एक धोखे का एहसास होगा। हो सकता है ये खुद इन एंड आउट होते रहते हैं, हो सकता है ये खुद कमिटमेंट नहीं देते हैं, लेकिन आपसे मिला हुआ धोखा इनको बर्दाश्त नहीं होगा और ये खुद को रोकेंगे। इच्छा कितना भी हो लेकिन ये ऐसा करेंगे। ये इनकी करंट एनर्जी है, ये इनको खुद को रोक रहे हैं। आने की इच्छा है, बात करने की इच्छा है, लेकिन रोक रहे हैं खुद को। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। लड़ाई झगड़ा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट इस रिश्ते में है। आपकी करंट एनर्जी 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर की एनर्जी में आप रहोगे। आपको सच्चाई पता भी है, सच्चाई के बारे में आप जानते भी हो, लेकिन फिर भी आपको इंतजार रहेगा इस रिश्ते में उनकी वापसी का। हो सकता है ये हफ्तों से चल रहा है, कुछ लोगों के लिए महीनों से चल रहा है। आप कभी कभी सोचते हो कि जाके बात करें, लेकिन फिर भी आप खुद को रोक लेते हो क्योंकि इनकी झूठ की वजह से हो सकता है इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनकी वजह से इन्होंने बातें छुपाई, इन्होंने आपको ह्यूमिलिएट किया। अब आप इन अपने तरफ से एक्शन लेने के बारे में नहीं सोचोगे, खुद को रोक के रखोगे। हालांकि आपको इंतजार भी रहेगा, अपनी स्टेबिलिटी, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलता रहेगा इन 72 घंटे में। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, पैसा, इनके आना और रिश्तों में जो अपमान आपको मिला, वो लड़ाई झगड़े की बातें, तरह तरह की चीजों में आप परेशान रहोगे इन 72 घंटे में। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपका बढ़ेगा, फिर भी कहीं ना कहीं आपको उनके वापसी करने का एक इंतजार आपको रहेगा। देख लेते हैं अगर ये एक्शन लेते हैं स्कॉर्पियो
तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं। द हारोफेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लगता है कि ये 72 घंटे में एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए सोचेंगे जिनके साथ शादी का संबंध है, जिनके साथ लव रिलेशनशिप है, जो आते जाते रहते हैं। अगर शादी में भी ये इंसान आपके साथ शादीशुदा है और आता जाता रहता है तो भी ये आएंगे, तो भी ये आने के बारे में सोचेंगे, तो भी आपको एक क्लैरिटी मिलेगा। और इनकी खुद की सोच में भी एक क्लैरिटी आएगी कि इनको एक स्टेबल एक्शन लेना चाहिए, स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में वापसी करना चाहिए। लेकिन जो लोग लव रिलेशनशिप में है और अलग अलग से शादीशुदा है, तो ये इंसान खुद की स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, खुद की शादी के बारे में सोचेंगे, खुद के लिए पहले सोचेंगे, फिर आपके रिश्ते के बारे में। ऐसा नहीं कि उनको क्लैरिटी नहीं होगी, उनको क्लैरिटी होगी, उनके सोच में क्लैरिटी होगा, लेकिन ये एक नया शुरुआत करने के बारे में भी सोचेंगे। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये अपने परिवार को देंगे, पारिवारिक रिश्ते को देंगे, उनको पहले संभालेंगे, फिर आपके बारे में सोचेंगे। अगर आपके साथ इनका शादी का रिश्ता नहीं है तो डेफिनेटली ये फर्स्ट प्रायोरिटी अपने परिवार को देंगे, फिर आपके बारे में सोचेंगे। ऐसा नहीं कि आपको भूल जाएंगे, लेकिन नहीं, शुरुआत करेंगे लेकिन स्लो। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है, अगर आपको सब कुछ पता है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि इंसान के पास और ऑप्शन है, ये शादीशुदा भी हो सकते हैं या फिर आप खुद भी शादीशुदा हो सकते हो, दोनों शादीशुदा हो सकते हो, जो भी है। अगर आपको ये चीजें पता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत सारे लोगों की इस रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा 72 घंटे में। हालांकि आने के बारे में सोचेंगे, अगर आप ही के साथ शादीशुदा है तो आएंगे, सोचेंगे, तो आपको भी सोच समझ के डिसीजन लेना है। अगर शादीशुदा नहीं है तो ये थोड़ा स्लो मूवमेंट करेंगे, लेकिन आएंगे। जब भी आपको डिसीजन लेना है, सोच समझ के लेना है, अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। हमेशा ये सोचना गलत है कि दूसरे बंदा या बंदी गलत है। कभी कभी हम भी गलत होते हैं, तो उस सोच में स्ट्रांगनेस लाना पड़ेगा कि मुझसे भी गलती हुआ है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। सही सोचना, स्ट्रांग नहीं, सही सोचना, सही डिसीजन लेना। और हमेशा अपने बात ही रखने की जिद मत करिए, क्योंकि आप कर रहे हो, करंट एनर्जी में भी है, आप अपनी बातों को ही रखेंगे, अपने हिसाब से भी रिश्ता होगा, भले ही देर हो, इंतजार करेंगे। तो कभी कभी आपको ये भी सोचना चाहिए कि गलती मुझसे भी होता है, मतलब हम भी कर सकते हैं, सिर्फ सामने वाला नहीं, हमसे भी गलती हो सकता है। तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। लड़ाई झगड़ा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से परेशानी बढ़ेगा और कुछ हल नहीं होगा। उससे अच्छा है आप खुद को खुद की सोच में परिवर्तन लाए, स्टेबिलिटी लाए। ये एक गाइडेंस की तरह नहीं, आप खुद के लिए ऐसा भी आप खुद को तैयार कर सकते हो हमेशा के लिए कि अपने जो सोच है उसे
पहले ठीक करना, दूसरों से उम्मीद मत करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।